आइए बच्चों, फिर से एक सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स है आपके लिए। देखिए, अ पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v इक्वल्स टू बी रूट एक्स। पार्टिकल का स्पीड दे रखा है v इक्वल्स टू बी रूट एक्स अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एज्यूम दैट द पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट इक्वल्स टू जीरो। देन पार्टिकल ओरिजिन पे है, तो हमें कह रहा है कि कौन सा ये 1 2 3 4 4 ग्राफ दिया है बच्चों। एक्सेलरेशन टाइम का, वेलोसिटी टाइम का, डिस्प्लेसमेंट टाइम का और स्पीड डिस्टेंस का ग्राफ दे रखा है। तो हमें कह रहा है कि कौन सा ग्राफ होगा, वो देख लेते हैं। तो ये बच्चों वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिख ही रहा है, तो एक बार एक्सेलरेशन फाइंड आउट करके देखते हैं कि आखिर एक्सेलरेशन क्या आएगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, जब वेलोसिटी डिस्टेंस का फंक्शन हो, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो, पोजीशन का फंक्शन हो, तो एक्सेलरेशन ए विल बी वी डी वी बाई डी एक्स होता है, वी डी वी बाई डी एक्स। आइए, एक्सेलरेशन इज वी कितना है, बी रूट एक्स। अब हमें डी वी बाई डी एक्स, इस v इक्वल्स टू बी रूट एक्स को हम क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो b तो कांस्टेंट होगा, रूट एक्स बोले तो x का पावर हाफ, तो 1/2 टाइम्स ऑफ x का पावर हाफ था, हाफ में से एक माइनस भी तो करना होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें बच्चों डिफ्रेंशिएशन के लिए, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, तो 1/2 माइनस वन करना होगा। एक्सेलरेशन आ जाएगा b रूट एक्स 1/2 b, एक्स का पावर -1/2 आ रहा है बच्चों, एक्स का पावर -1/2 आ रहा है। तो क्या मैं लिख दूँ, बी रूट एक्स 1/2 बी इंटू एक्स का पावर 1/2 होता तो रूट एक्स होता, और यहाँ पे -1/2 है, इसका मतलब 1/√x। चलिए बच्चों, कैंसिल आउट करते हैं अपन। किस किस को कैंसिल किया जाए, इस रूट एक्स ने इस रूट एक्स को कैंसिल किया। जो हमारे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू बन के आ रहा है वो b इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है बच्चों। अब क्या एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है, क्या नहीं है। एक्सेलरेशन क्या टाइम का फंक्शन है, नहीं है। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू है। तो अब पहला ग्राफ अगर आप देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन दे रखा है, क्या ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो गलत है ग्राफ बिल्कुल। अब बच्चों एक्सेलरेशन का काम नहीं बना, कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। ये कह रहा है अरे वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो दिखा रहा है। ये सेकेंड ग्राफ को देखिए बच्चों, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, यहाँ पे स्लोप जीरो दिखा रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। क्या एक्सेलरेशन जीरो है, क्या नहीं है, b²/2 है। सेकेंड ग्राफ भी गलत, ठीक है। आइए अब एक बार चलते हैं बच्चों अपन थर्ड और फोर्थ ग्राफ के लिए। एक बार मैं डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर ही लेता हूँ कि आखिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, v इक्वल्स टू बी रूट एक्स गिवन है। हमें पता है कि v को हम लिख सकते हैं dx/dt। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। वेलोसिटी को dx/dt लिखते आ रहे हैं। dx/dt इज बी रूट एक्स। क्या बच्चों मुझे dx/√x रख लेना चाहिए और b/dt को एक साथ भेज देना चाहिए, भेज दिया हमने, ठीक है। अब देखिए, हमें क्या चाहिए, x चाहिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रिलेशन। तो इंटीग्रेट कर दे दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट व्हाट वी गेट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx/√x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू dt। बच्चों यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, साइड में आप देखते रहिएगा, ठीक है। क्या मैं 1/√x को x का पावर -1/2 इंटू dx लिख दूँ, कोई दिक्कत, क्योंकि रूट एक्स ऊपर जाएगा, रूट एक्स मतलब x का पावर हाफ है, नीचे ऊपर जाके माइनस हाफ हो जाएगा, इंटू dx इज इक्वल्स टू b कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dt विल बी t। जीरो से सर्टेन टाइम t की बात है, क्योंकि टाइम कभी t इक्वल्स टू जीरो रहा होगा। दिया है कि पार्टिकल ओरिजिन पे है जब t इक्वल्स टू जीरो है, तो लिमिट भी जीरो से t हमने लगा दिया। यहाँ पार्टिकल जीरो ओरिजिन पे है, मतलब x भी जीरो है, और किसी वैल्यू x तक इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। आइए इंटीग्रेशन करते हैं, x का पावर माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ में क्या करते हैं, x टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाय, हो गया। लिमिट है बच्चों जीरो से x, बी टी -0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बी टी।
यहाँ देखिए बच्चों x का पावर माइनस हाफ प्लस दैट इज x का पावर हाफ है ऊपर, और नीचे भी हाफ है, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख के भी तो भी सेम आएगा। यहाँ देखिए बच्चों 1/2 तो 2 ऊपर जाएगा, x का पावर क्या है हाफ इज इक्वल्स टू BT। ठीक है, अब देखिए क्या मुझे इसको ऐसे कर लूँ मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपको एक चीज़ें दिख जाएगा बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 2 का स्क्वायर 4, x का पावर हाफ है, स्क्वायर करेंगे x हो जाएगा b स्क्वायर t स्क्वायर। बच्चों क्या x हो जाएगा b स्क्वायर t स्क्वायर बाय 4। x हमारा कौन से एक्सिस पे है, x बोले तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कौन से एक्सिस पे है y पे, और t किस पे है टाइम पे। ठीक है, x डिस्प्लेसमेंट किस पे है y एक्सिस पे, और t किस पे है टाइम एक्सिस पे। बच्चों एक एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू mx स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, ये किसका इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है। आप अगर यहाँ ध्यान से देखें तो सेम वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रहा है, x जो कि डिस्प्लेसमेंट है वो y एक्सिस पे है, m स्लोप क्या है b स्क्वायर बाय 4, और x एक्सिस पे टाइम है तो t स्क्वायर। देखिए मतलब ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन किसका है बच्चों, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसका मतलब कहने का ये मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो पैराबोलिक शेप में होना चाहिए। आइए एक बार देखते हैं क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम, बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये तो पैराबोला दिख भी गया आपको, है ना। तो थर्ड आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बच्चों बहुत सारे प्रॉब्लम को सिलेक्ट करके डाला गया है इस PDF में। तो ये जो सेशन देख रहे हैं, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप न्यूमेरिकल टर्मिनल्स चैनल पे जाके टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको PDF डाउनलोड कर लेना है। ठीक है।